नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। ठीक है, ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, हालांकि फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग इससे परेशान थे। ठीक है, और ये नया मैसेज आपको समाज के बीच में रखा जा रहा है, दिया जा रहा है कि किस तरीके से अब दो सिचुएशन है समाज के पास, एक सोसाइटी और देश के पास। पहला सिचुएशन होता है जब लोग या फिर कोई सोसाइटी, कोई देश जो है नेचुरल डिजास्टर से परेशान होता है, यानी बाढ़ आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, तो फ्लड आने के कारण या अर्थक्वेक आने के कारण ये सबसे देश परेशान होता है। दूसरी तरफ परेशान होता है आतंकवादी के कारण। ठीक है, जो इंसान होते हुए भी दूसरे इंसानों का कष्ट नहीं समझते हैं और अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपने को सुपीरियर जनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन का मकसद यही होता है कि दूसरे आदमी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। उसी की रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। ये टॉपिक हालांकि बात करने लायक नहीं था, फिर भी हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग भविष्य में अलर्ट हो सके। ठीक है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी मारा गया, उसी तरीके से एक आतंकवादी है जिसका नाम था चीफ नसरुल्लाह। ठीक है, जो कि फ़िलहाल के दिनों में मारा गया है। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या कहानी है उसके बारे में आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इजराइल जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इजराइल जो है इससे परेशान था। ठीक है, अभी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। तो इजराइल ने लेबनान में जासूसों को भेजकर हिजबुल्लाह के बारे में खुफिया जानकारी जमा की थी और तब जाके उसके ऊपर हमला किया था। हम इसके डिटेल्स में बात करें तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स के ऊपर इसके बारे में लिखा गया था, उसी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह के चीफ ये रहा है, इसका नाम नसरुल्लाह था। ठीक है, चीफ नसरुल्लाह को मारने के लिए इजराइल कई वर्षों से तैयारी कर रहा था। 2006 में ईरान समर्थित गुट से युद्ध के बाद इजराइल ने खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने पर जोर दिया। 34 दिन के युद्ध में इजराइल निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया था। हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर और रणनीति की जानकारी जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। याद रखिए, जो भी ऐसा संस्थान बनाता है, ऐसा संगठन बनाता है, वो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है, उसके ज़मीन को हड़पना चाहता है और अपने आतंकवाद से वो सोचता है कि हम आसानी चीज़ों को, कितना आसानी से लग्जरियस लाइफ को जी सके और हम उस रिसोर्सेज पर कब्जा करें। ठीक है, तो ये सब सारा संगठन का, जो भी ये आतंकवादी टाइप का संगठन होता है, उस सब का मकसद यही होता है कि रिसोर्सेज पर हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज पे हम कब्जा कर ले। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडो और रणनीति की जानकारी जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के अन्य कमांडरों को मारने की मिशन की कामयाबी में खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ था। इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना, याद रखिएगा, इजराइल का खुफिया एजेंसी जो है उसका नाम मोसाद है, और सेना के खुफिया विंग को नए सिरे से तैयार किया गया था इसके ऊपर कि इसको हम लोग किसी तरीके से ढूंढेंगे और मारेंगे। सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के मोबाइल फ़ोन और अन्य समाचार साधनों को पकड़ने के लिए साइबर टूल्स बनाए। सेना और एयरफोर्स को अहम जानकारी देने के वास्ते नई टीमें बनाई गई। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली खुफिया अधिकारियों को आशंका थी कि हिजबुल्लाह हर हाल में हमला करेगा। फिर हसन नसरुल्लाह की हत्या के लिए तेजी से योजना बनाई गई। इजराइल ने लेबनान पर लगातार अधिक ड्रोन उड़ाना शुरू किए। उसने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट से हिजबुल्लाह के अड्डों के फ़ोटो लिए, जिन इमारतों से संभावित हथियार डिपो हो सकते थे उनमें थोड़ी से भी बदलाव पर नज़र रखी गई थी। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने यूनिट 8200 के ईरान और हिजबुल्लाह की गतिविधियों की जानकारी दी। इजराइल ने लेबनान में जासूसों और कमांडो को भेजकर खुफिया जानकारी जमा की थी। यूनिट 8200 से मिली सूचनाओं के आधार पर नसरुल्लाह सैनिक कमांडरों इब्राहिम अकील और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों पर हमले किए गए थे। इजरायली एजेंसियों के साथ काम कर चुकी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट उसेर कहते हैं, इजराइल के लक्ष्य तय करने के कारण सफलता मिली है।
वह हिजबुल्लाह और ईरान से छाया युद्ध लड़ रहा है। आपको अमेरिकी एजेंसियां CIA और मोसाद की संयुक्त मुहिम के बारे में बता दें तो खुफिया नेटवर्क में ज़्यादा संसाधन लगाने से इजराइल को पहली बार 2008 में नतीजा मिला था। मोसाद ने CIA के साथ सीरिया में हिजबुल्लाह के बड़े लीडर इमाद मुगनिया की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के ऊपर हमला किया गया था लादेन के द्वारा, उस समय भी अमेरिका जो है पूरे अपने संयंत्र के साथ पूरा अपना षड्यंत्र रचा और उसके बाद लादेन को मार गिराया था। उसी तरीके से इजराइल के लिए भी इजराइल के लिए भी जो हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर है नसरुल्लाह, इसके ऊपर बहुत दिनों से इससे इजराइल परेशान था। ठीक है, इजराइल की सूचना पर अमेरिका ने जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक में ईरान की कुड्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला था। इस साल जुलाई में इजराइल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र की हत्या कर दी थी। यूनिट 8200 की सूचना पर इजराइल ने सितंबर में हिजबुल्लाह और ईरान की गुप्त मिसाइलें फैक्ट्री पर हमला किया था। याद रखिएगा, नया जो एक मोसाद ने कंपनियां बनाई और पेजर रेडियो में बम फिट किए। हिजबुल्लाह द्वारा मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर रेडियो का इस्तेमाल करने पर मोसाद में इन्हें छोटे बम में तब्दील किया है। मोसाद ने बुडापेस्ट, हंगरी में फर्जी कंपनी बनाई है। ताइवान की एक कंपनी के सहयोग से पेजर बनाए। वो पेजर जो है रेडियो जो आकार का रेडियो जिस पे हम लोग सुनते थे पहले ज़माना में, उसी में उसको फिट किया गया है सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिसको थोड़ा देर के बाद जब चाहिए उसको ब्लास्ट कर सकते हैं कहीं भी। ताइवान की एक कंपनी के सहयोग से इसे बनाया गया था पेजर को। ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद और ताइवान के बीच में समझौता करके इसको पेजर को डेवलप किया गया था। इजराइल ने सप्लाई से पहले पेजरों के अंदर बम फिट कर दिए थे। यानी पेजर जो था एक छोटा सा डिवाइस रेडियो के आकार का आता है, उसके अंदर पेजर को फिट किया गया था। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे जो लोग हैं इस देश के लोग यानी इराक के लोग, ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को रेडियो अभी छोटा फ़ोन वो लोग इस्तेमाल करते हैं, रेडियो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसके अंदर फिट कर दिया गया था। इजराइल ने 900 किलो से अधिक वजनी बम गिराए थे। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए उड़े 8 लड़ाकू विमानों में 900 किलो से अधिक वजन के 15 बम लदे थे। मई में अमेरिका ने इजराइल को 900 किलो वजन के बमों को सप्लाई की थी। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और उसके बाद आपको कुछ बता दें कि अभी अपडेट में आया है कि नया चीज़ उसके मरने के बाद पता चला है कि इजराइल ने टेक्नोलॉजी और खुफिया तंत्र की मदद से ही इसको हिजबुल्लाह को मार गिराया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं कि इजराइल ने पूरे लेबनान के 50 लाख लोगों का डेटा जुटाया था। याद रखिए, ये 50 लाख लोगों का डेटा जुटाया था। कौन? इजराइल ने। ये किस देश के बारे में बता रहे हैं? तो लेबनान के बारे में। लेबनान जो देश है उसके 50 लाख लोगों का डेटा जो है उसके बारे में जानकारी जुटाया गया था, जिसके दौरान क्योंकि जब जानकारी हासिल हो जाता है तो वो सटीक निशाने से आप किसी को भी मार गिरा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका जो है लादेन को मारा था, उसी तरीके से इजराइल भी हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को मारा है, जिसके दौरान प्रत्येक अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों, इसे देखने आने वाले सभी लोगों और किसी भी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने वाले सभी लोगों का डेटा निर्धारित किया गया था। इसके लिए इजराइल ने पूरे देश को 400 वर्ग मीटर के छोटे छोटे रिसर्च स्क्वायर में बांट दिया। इजराइल ने ट्रैकिंग कैमरे, वॉइस डिटेक्शन फीचर, ड्रोन और इंटरनेट हैकिंग जैसे तकनीक और स्थानीय और विदेशी जासूसों के नेटवर्क की मदद से जानकारियां एकत्रित की थी। इजराइल ने लेबनान के लोगों का यह डेटा तक जुटाया कि वे किस सैलून और कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, यानी कब वो निकल रहे हैं, किस कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं। ये सारा का सारा डेटा जो है इजराइल ने निकलवाया था। इजरायली खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, शबाक और सेना की यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का भी डेटा जुटाया है। इसी के वेरिफिकेशन के बाद F-15 से हमला किया गया था। जब पता चल गया कि हाँ वो अभी कहाँ है, किस जगह पे है, तो जाके इसको हमला किया गया। इजराइल अब लेबनान में ज़मीनी हमले की तैयारी में है। याद रखिएगा, इजराइल जो है अब लेबनान जो देश है उसके ऊपर ज़मीनी हमले की तैयारी में है।
सोमवार को इजराइल ने लेबनान की सीमा पर अपने 3 शहर मेतुला, मिस्गांव और गिलादी को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के सफाई के लिए सबसे बड़ा अभियान छेड़ने के लिए कमर कसे हुए है। याद रखिए, जिस तरीके से भारत के लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सिरदर्द है, आतंकवादी गतिविधि हमेशा होते रहता है, उसी तरीके से इजराइल के लिए जो लेबनान देश है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ था। इसलिए वहाँ पे ये लोग का मकसद है कि कोई भी अब ऐसा संगठन जहाँ भी हो, जो लोग हो इससे जुड़े हुए, वो सब का सब मारे जाए, नहीं तो फिर ये नया संगठन शुरू हो जाएगा और फिर वो उसी तरीके से आतंकवादी हमला होते रहेंगे। जो बेकसूर लोग हैं वो लोग भी मारे जाते हैं इस संगठन के द्वारा। ठीक है, जो भी आतंकवादी संगठन होता है वो किसी को नहीं देखता है, जब मन तब हमला कर दिया, किसी को ही मार देता है। इसलिए उसके ऊपर पूरा तरीके से सफाया करने के लिए जो मोसाद है, खुफिया एजेंसी इजराइल का, वो सारा जानकारी जुटा रहा है और उसके ऊपर हमला कर रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को सफाया के लिए सबसे बड़ा अभियान छेड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं। टैंक और इन्फेंट्री को उत्तर की ओर मूव किया गया है। देर रात को पीएम यानी इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ठीक है, और आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें नसरुल्लाह के बारे में, तो 1992 में, ठीक है, एक जगह बताते हैं, अभी नया जो है हिजबुल्लाह लैंड नाम दिया गया है जगह का, नया जगह। ये दक्षिण बेरूत को नसरुल्लाह ने अपना गढ़ बनाया था और इसमें एंट्री नॉर्मल आदमी को असंभव था। ये इसी के संगठन के लोग आ जा सकते थे और इसका नाम बनाया गया था हिजबुल्लाह गढ़। ये बेरूत में, बेरूत कहाँ, लेबनान में। नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख की कमान संभाली। 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध में इजराइल के 3 हमलों के बाद भी वह बच गए थे। बहुत बार हमला हुआ था इजराइल के द्वारा, लेकिन 3 हमलों के बाद भी वो बच गया था, क्योंकि उसका भी खुफिया एजेंसी बहुत अच्छा था, जो हर जानकारी उसके तक पहुंचा देता था। ठीक है, इस कारण से बहुत बार वो बच गए। इजराइल ने नसरुल्लाह को 3 बार मारने का प्रयास किया। एक हवाई हमला चूक गया, जबकि 2 अन्य प्रयास उस कंक्रीट बंकर को भेदने में विफल रहा। जिस बंकर में रहता था उसको भेदने में विफल हो गया, जिस कारण से वहाँ बच गया था, जहाँ वह छिपा हुआ था। पिछले 18 साल में नसरुल्लाह सिर्फ 3 या 4 बार सामने आया है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में लेबनानी एक्सपर्ट हनीन का कहना है कि दहिया में सिर्फ शिया ही रहते हैं, यहाँ सिर्फ उन्हें हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले लोगों को ही जाने की मंजूरी है। यानी जो जगह बनाया गया था, ठीक है, जिसको हिजबुल्लाह लैंड कहा गया है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिया लोग ही, और उस शिया में वही लोग जा सकते हैं जो उसके बारे में, उसके ऊपर कोई हमला ना करे, कोई देश या कोई संस्थान, कोई प्रधानमंत्री या कोई भी देश जो खुफिया एजेंसी जिसके पास है, तो वो लोग इसके ऊपर पता ना कर सके। ठीक है, उसके ऊपर ये लोग अपना टीम बनाते थे, जानकारी जुटाते थे, कोई मेरे ऊपर हमला ना करे, उसलिए ये लोग अपना एक टीम बनाए हुए थे। ठीक है, वही संगठन जो है इसको बार बार प्रोटेक्ट कर दे रही थी। वही लोग जो है जानकारी दे रहे थे कि कब हमला होने वाला है, कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 3 बार इजराइल जो हमला किया फिर भी ये बच गया था। यहाँ सिर्फ उन्हीं हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले लोगों को ही जाने की मंजूरी है। नसरुल्लाह के अंगरक्षक में भरोसेमंद लोगों की ही भर्ती होती थी। उसका भी बहुत भरोसामंद होता था, लोग जो है बहुत भरोसेमंद लोग होते थे, वही इसको प्रोटेक्शन करते थे। ठीक है, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने 50 लाख लेबनानियों का डेटा जुटाया था, देखिए, और सभी का डिजिटल प्रोफाइल बनाया था। उसी से इसको ट्रैक किया गया, एकदम सटीक जानकारी जुटाया गया, तब जाके इसको मारा गया था। ठीक है, तो अभी के डेट में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में रहता है तो उतना ही ज़्यादा आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है। ठीक है, तो ये जो है अभी के करेंट सिनेरियो में ये सबसे बड़ा आतंकवादी को मारा गया है। ठीक है, 2024 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बताने लायक नहीं था, फिर भी हम एक मैसेज के रूप में, जानकारी के रूप में हम बता दिए। ठीक है, बाद बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात कि कोई भी देश जो है वो अशिक्षित है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब पे फोकस नहीं है, तो वो देश का हाल, उस देश में इसी तरीके से प्रॉब्लम आता है। जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग का एजुकेशन लेवल बहुत कम है, जिस कारण से वहाँ पे जाहिल कहिए या अनएजुकेटेड लोग कहिए, लिटरेट लोग कहिए, क्योंकि वो समाज में सामंजस्य नहीं कर पाते हैं और क्या होना चाहिए लोगों के लिए
वो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देख पाते हैं, लोगों के हित में क्या होना चाहिए। इस कारण से ये लोग अपना सुपीरियर जानने के लिए, अपने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन तक ये धरती पर टिक नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग रहते हैं समाज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एजुकेशन जब अच्छा लेवल पे होगा तो कोई भी देश तरक्की करेगा और आतंकवादी भी समाप्त होगा, गरीबी भी समाप्त होगा और एक अच्छा फ्रूटफुल देश बनेगा, समाज बनेगा, ठीक है। तब जाके शांति, अमन, चैन जो है वो कायम हो पाएगा, वरना होगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।